हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे पारुल और कहानी लेकर आई हूँ बेहतरीन, जिसे सुनने के बाद आपका दिल कहेगा बस इसे सबके साथ शेयर करना तो बनता है। लेकिन कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी का नाम है एक अधूरी खुशी। क्लास में बच्चों की हंसी, बोर्ड पर चौक की आवाज़ और एक सादा सी मुस्कान, यही पहचान थी मिस शालिनी की। वह स्कूल की सबसे पसंदीदा शिक्षिका थी, लेकिन किसी ने कभी नहीं जाना था कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी चुप्पी थी। 45 साल की मिस शालिनी पिछले 20 सालों से बच्चों को पढ़ा रही थी। हिंदी की मास्टर, कड़क अनुशासन, लेकिन दिल से बेहद नरम। बच्चों ने प्यार से शालू मैम बुलाते थे। वे हर बच्चे के जन्मदिन पर खुद हाथ से कार्ड बनाती, हर परीक्षा के बाद उनके पसंदीदा रंगों के पेंसिल्स देती। लेकिन एक बात सबको अजीब लगती थी, वो कभी अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करती थी। न पति, न बच्चे, न कोई फोटो, न कोई फोन कॉल। सब कहते शायद उन्होंने शादी ही नहीं की, कुछ कहते किसी हार्ट ब्रेक की कहानी है, तभी तो अकेली रहती हैं। पर किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने नहीं पूछा क्यों। एक दिन कक्षा 10वीं की छात्रा अनवी ने नोटिस किया कि शालिनी मैम अक्सर एक बच्चे की तस्वीर देखती हैं, वही तस्वीर जो उनकी डायरी में लगी थी। अनवी बहुत समझदार लड़की थी। उसने धीरे से मैम से पूछा, मैम ये कौन है? शालिनी मैम थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मेरी बेटी सिया। अनवी चौंक गई। मैम, आपकी बेटी? लेकिन आपने तो कभी बताया नहीं। शालिनी मैम की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, कभी मौका ही नहीं मिला, या शायद हिम्मत नहीं हुई। और फिर जो कहानी उन्होंने सुनाई वो किसी भी इंसान के दिल को छू सकती थी। 20 साल पहले शालिनी की शादी हुई थी राहुल से, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, समझदार, सुलझा हुआ और बेहद प्यार करने वाला इंसान। कुछ ही सालों में उनके घर आई एक नन्ही परी, सिया। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन राहुल को एक इंटरनेशनल जॉब ऑफर मिला अमेरिका में। वो चाहता था कि शालिनी भी उसके साथ चले, पर तब शालिनी अपनी टीचिंग छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे लिए बच्चे सिर्फ पेशा नहीं है, मेरा जुनून है, उसने कहा था। राहुल को गुस्सा आया। कहा, तो क्या तुम्हारे लिए मैं और सिया जरूरी नहीं? बात बहस में बदल गई और फिर एक दिन राहुल सिया को लेकर चला गया, हमेशा के लिए। कानूनी झगड़े, कस्टडी केस, अपील, लेकिन सब बेकार। विदेशी कोर्ट ने राहुल को सिया की कस्टडी दे दी। शालिनी वापस भारत लौट आई, लेकिन अकेली। तब से उन्होंने कहा, मैंने हर बच्चे में अपनी सिया को देखना शुरू किया। वही नटखटपन, वही मुस्कान। शायद इसीलिए मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, ताकि सिया के बिना भी मैं उसकी झलक हर रोज देख सकूं। अनवी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से शालिनी मैम का हाथ पकड़ा। मैम, मैं चाहूं तो सिया की तरह आपकी बेटी बन सकती हूँ। शालिनी मैम कुछ पल के लिए स्तब्ध रही, फिर मुस्कुराई, वही अधूरी लेकिन सच्ची मुस्कान। तुम तो मेरी बेटी हो ही अनवी, तुम सब हो। उस दिन से क्लास में कुछ बदल गया। अब बच्चे शालिनी मैम से और खुलकर बातें करते, उन्हें गले लगाते, उन्हें शालू माँ कहकर पुकारते। शालिनी की पीड़ा अब भी थी, लेकिन अब अकेली नहीं थी। दोस्तों, हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कभी कभी जो सबसे ज्यादा दूसरों को खुशी देता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। हम सभी को कभी कभी एक सवाल पूछना चाहिए, आप ठीक हैं?
क्योंकि यही सवाल किसी का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। ये कहानी मुझे पता है आपके दिल के अंदर तक कहीं ना कहीं चुभी ज़रूर होगी और उसको आप सबके साथ शेयर ज़रूर करोगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक ज़रिया है आपका और मेरा एक दूसरे से बातचीत करने का। बने रहिए आपके पारुल के साथ, और मेरे साथ ढेर सारी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। थैंक यू।